अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग एट अ स्पीड वी नॉट कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अ मास स्मॉल एम एट रेस्ट। तो यहां पर देखिए क्या है कि आपका एक कैपिटल एम मास का बॉडी है और ये आपका वी नॉट वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है, और एक दूसरा बॉडी है जिसका मास आपका स्मॉल एम है और ये बॉडी हमारा आपका रेस्ट में है, और कैपिटल एम मास का बॉडी इस स्मॉल एम मास के बॉडी से कोलाइड करता है आपका इलास्टिकली। इसके बाद देखिए क्या है कि आफ्टर कोलिजन द टू मासेस मूव एट एंगल्स θ1 and θ2 with respect to the initial direction of motion of the body of mass capital M। तो ये देखिए हमारा क्या है कि बॉडी जिसका मास आपका कैपिटल एम है, इसका इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है, और आफ्टर कॉलिजन कैपिटल एम मास का बॉडी इस एक्स एक्सिस से θ1 एंगल पे आपका मूव कर रहा है, और इसका वेलोसिटी हम लोग v1 वेक्टर मान लेते हैं, और स्मॉल एम मास का बॉडी एक्स एक्सिस से θ2 एंगल पे आपका मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। ये जो स्थिति है ये आपका आफ्टर कॉलिजन है, और ये स्थिति आपका बिफोर आपका कॉलिजन है। तो हम लोगों को यहां पे कैलकुलेट करना है द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, यानी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है यहां पे, फॉर विच द एंगल्स θ1 एंड θ2 विल बी इक्वल। यानी कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है कब, जब आपका θ1 एंड θ2 आपका इक्वल है। तो हम लोग मान लेते हैं कि θ1 इज इक्वल टू θ2 इक्वल टू हम लोग θ मान लेते हैं। अब देखिए क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि कॉलिजन आपका इलास्टिक है, तो इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे आपका कंजर्वेशन होगा जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो देखिए, तो जस्ट बिफोर द कॉलिजन कैपिटल एम मास का काइनेटिक एनर्जी आपका होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। स्मॉल एम मास आपका रेस्ट में है, इसका काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, जीरो, और ये इक्वल हो जाएगा आपका कैपिटल एम मास का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन, तो हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस स्मॉल एम मास का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन, तो हाफ स्मॉल एम v2 का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए, तो हाफ आपका हाफ एम v नॉट स्क्वायर इक्वल टू हो गया हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम v2 स्क्वायर। हाफ देखिए बोथ साइड से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू एम v1 का स्क्वायर प्लस स्मॉल एम v2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्या है, यहां पर कॉलिजन में हम लोग दूसरा इक्वेशन जो लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो यहां पर देखिए क्या है कि कॉलिजन के पहले एम का मोमेंटम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आपका कितना है, एम वी नॉट प्लस स्मॉल एम आपका रेस्ट में है, इसका मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपका मोमेंटम हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का मोमेंटम हो गया बिफोर द कॉलिजन, और ये मोमेंटम है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये इक्वल होना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखिए v1 एक्स एक्सिस से θ1 एंगल पर है, इसको अगर आप कंपोनेंट में अगर ब्रेक करिएगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, v1 cos θ1 हो जाएगा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट आपका हो जाएगा आपका v1 sin θ1। इसी ढंग से अगर v2 को अगर कंपोनेंट में अगर ब्रेक किया जाए तो v2 का कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आपका क्या हो जाएगा, v2 cos θ2 हो जाएगा, और v2 का कंपोनेंट आपका निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग आपका हो जाएगा आपका v2 sin θ2। तो यहां पर देखिए क्या है कि कैपिटल एम का मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आपका क्या हो जाएगा, एम v1 cos θ1
प्लस स्मॉल एम का मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल एम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं v2 cos थीटा 2 से। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर दिस इज इक्वेशन नंबर हमारा हो गया आपका 2 हो गया आपका। यहां पर देखिए क्या है कि कैपिटल एम का वेलोसिटी बिफोर द कॉलिजन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसका वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग कैपिटल एम का मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन आपका क्या होगा, 0 प्लस स्मॉल एम आपका क्या है, रेस्ट में है, तो स्मॉल एम का मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग भी बिफोर द कॉलिजन आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी टोटल मोमेंटम ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बिफोर द कॉलिजन अलोंग वाई एक्सिस आपका क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन अलोंग वाई एक्सिस भी आपका क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। देखिए तो कैपिटल एम मास का मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग आफ्टर द कॉलिजन आपका क्या हो जाएगा, एम v1 साइन थीटा 1, और ये मोमेंटम आपका देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी आपका क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इस मोमेंटम को मैंने प्लस लिखा। अब देखिए स्मॉल एम का मोमेंटम आपका वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आपका देखिए किधर है, निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो स्मॉल एम का मोमेंटम v2 साइन थीटा 2 के कारण निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग आपका कितना हो जाएगा, एम v2 साइन थीटा 2, और ये मोमेंटम आपका निगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए यहां पर हम लोग माइनस साइन ले लेते हैं और इसको मैंने ऐड कर दिया। तो यहां पर देखिए तो 0 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एम v1 साइन थीटा 1 माइनस स्मॉल एम v2 साइन थीटा 2। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहां पर देखिए तो एम v2 साइन थीटा 2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम v2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू कैपिटल एम v1 साइन थीटा 1। और यहां पे देखिए क्या है कि थीटा 1 थीटा 2 आपका इक्वल है, तो इक्वल होने के कारण साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू आपका थीटा है। तो यहां पर स्मॉल एम v2 इक्वल टू क्या हो गया आपका, कैपिटल एम आपका v1 हो गया। अब देखिए क्या है कि इस इक्वेशन को हम लोग यहां पे रख देते हैं आपका इक्वेशन 2 में इसको, तो यहां पर देखिए तो आपका एम v0 इक्वल टू आपका एम v1 और थीटा 1 के जगह पर हम लोग थीटा को रख देते हैं, तो कॉस थीटा प्लस स्मॉल एम v2 के जगह पर हम लोग कैपिटल एम v1 को रख देते हैं, कैपिटल एम v1 कॉस थीटा 2 के जगह पर भी हम लोग यहां थीटा ले लेते हैं। तो देखिए तो एम v0 इज इक्वल टू हो गया आपका 2 एम v1 कॉस थीटा। यहां पर देखिए बोथ साइड से एम आपका कैंसिल आउट हो गया, तो v0 इज इक्वल टू हो गया आपका 2 v1 cos थीटा। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है। और यहां से देखिए क्या है कि इस इक्वेशन से अगर आप देखिए तो v2 को लिखा जा सकता है कैपिटल एम v1 डिवाइडेड बाय आपका स्मॉल एम, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में हम लोग v0 एंड v2 को का वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, तो देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम और v0 के जगह पर हम लोग रख देते हैं 2 v1 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए तो एम v1 स्क्वायर रहने दीजिए प्लस स्मॉल एम v2 के जगह पर हम लोग ले लेते हैं कैपिटल एम v1 डिवाइडेड बाय स्मॉल एम का होल स्क्वायर। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय 4 v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम v1 स्क्वायर प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल एम का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए तो एम v1 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एम v1 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा, एम v1 स्क्वायर को राइट हैंड साइड से भी कॉमन ले लीजिए,
तो 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, एक देखिए तो स्मॉल एम इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, एम वी वन स्क्वायर को जब कॉमन ले लीजिएगा तो कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल एम। तो एम वी वन स्क्वायर बोथ साइड से आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो देखिए तो क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहां पर क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री का हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू लाई करता है 0 से 1 के बीच में। तो यहां से आप देखिए कि cos स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा आपका 1 होगा। तो जिस समय cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका मैक्सिमम होगा उसी समय आपका कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां से देखिए तो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम का जो लार्जेस्ट और मैक्सिमम वैल्यू होगा ये आपका इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, और cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आपका क्या है 1 रख दीजिए, माइनस 1 तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1, तो ये आपका क्या हो गया, आपका 3 हो गया। यानी कहने का मतलब द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम फॉर व्हिच द एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2 विल बी इक्वल इज आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका ए होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।